धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, दिखा दे। तो इसी बात पे वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो दबदबा था, दबदबा है और रहेगा। ये भूल जाओ भाई, भगवान नहीं हुए हो तुम। दबदबा तुम्हारा इसी मिट्टी में ना लौटा तो बात है। शर्मा जी भी यहीं खड़े, आप भी यहीं खड़े हो। आने वाले कुछ 2-4-5 सालों की बात और है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह भी यही मिट्टी में लौटता नजर आएगा। इसका कांग्रेस के मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बताया कि ये पाकिस्तान के लोग काफी खुश हो सकते हैं। नहीं, उनका हमेशा एक ही चीज पे आके सुई क्यों अटकती है कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बिना पाकिस्तान के इनकी रोटी नहीं बनती क्या? बांग्लादेश में भी आपने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर। और अभी टेस्ट सीरीज किसके साथ खेल रहे हो? बांग्लादेश के साथ चल रही है ना। पाकिस्तान से आप सारा व्यापार क्यों नहीं रोक देते? अगर पाकिस्तान से आपको इतनी ज्यादा तकलीफ है तो पाकिस्तान से सूखे मेवे, छुआरे और ये अपना पान, दुनिया भर की चीजें आती है, पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होता है। बंद क्यों नहीं करते? देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार। मेरे YouTube में सच की आवाज पे आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक धाएं साफ तौर पर हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर। कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आएगी या फिर हरियाणा में बीजेपी का लहर है। अब आम जनता क्या सोचती है, आम जनता से जुड़ते उनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे हरियाणा में चुनाव? एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ इंडिया अलायंस और एक तरफ एनडीए। क्या लग रहा है, माहौल किसका है? कांग्रेस। राहुल गांधी जी का तो वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा। राहुल गांधी जी को तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ हुड्डा साहब भी काफी हैं। बहुत हैं, वो बहुत बड़े से पैसा ला रहे हैं। हुड्डा साहब भी काफी हैं। अकेले दमखम उन्होंने पूरे हरियाणा को खींच लिया उन्होंने। अच्छा। बड़े हुड्डा साहब ने भी और छोटे हुड्डा साहब ने भी। दीपेंद्र हुड्डा साहब जो है उन्होंने अभी हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब न्याय यात्रा निकाली थी, आपने देखा था ना। जिस जिले से होके गुजरी है उसी जिले में हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उनका समर्थन करा। बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार फिर से एक बार हरियाणा के जो लोग हैं वो हम पे भरोसा जताएंगे और हमारी सरकार को बिठाएंगे। इतना मूर्ख समझते हो क्या उन्हें? हरियाणा की बहन बेटियों का सरेआम अपमान करते और फिर भी उन्हें सराखों पे बिठाएंगे? ऐसा तो नहीं है। कम से कम जितना मैं जानता हूँ जाटों को, जितना उन कम्युनिटी को जानता हूँ, मैं हरियाणा वासियों को जानता हूँ। ठीक है, जब था तब था तुम्हारा मौका, अब तो वो साफ है। अब आप दूसरी चीज में आपको एक और बात बताता हूँ। आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से कि शैलजा के नाम पे अभी राजनीति करने पे आ गए हैं। कि शैलजा को आगे क्यों नहीं करा जा रहा, दलित मुख्यमंत्री के तौर पे क्यों नहीं पेश करा जा रहा? इसका साफ मतलब है ना कि कांग्रेस आ रही है, तभी तो आप शैलजा का नाम लेके आगे चल रहे हो। अब लास्ट एंड फाइनल आपको लग रहा है कि शैलजा को मोहरा बना के हम किसी तरह में फूट डाल दें तो आप क्या कामयाब हो जाओगे? आज वो फिर आ गई मंच पे, अंबाला में आज उन्होंने फिर रैली कर दी। आप कर लो, आप कुछ जो करना है। ब्रजभूषण शरण सिंह का सुना होगा, उन्होंने कहा था दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो फिर भी लगता है आपको कि आगे किसी और चीज की जरूरत है? मैं सीधी सी बात है जी, मैं गीता सार पे यकीन करता हूँ। जो कल तुम्हारा था आज तुम्हारा है, वो परसों किसी और का होगा। तो इसी बात पे वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो दबदबा था, दबदबा है और रहेगा। ये भूल जाओ भाई, भगवान नहीं हुए हो तुम। दबदबा तुम्हारा इसी मिट्टी में ना लौटा तो बात है। शर्मा जी भी यहीं खड़े, आप भी यहीं खड़े हो। आने वाले कुछ 2-4-5 सालों की बात और है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह भी यही मिट्टी में लौटता नजर आएगा। इसका दबदबा यही मिट्टी में दफन हो जाएगा। बड़े बड़े आप उनका धुरंधरों का जो है दफन हो गया, तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्या चीज है? कुछ नहीं है वो भी। सीधी सी बात है, वो कहने की बात है, कुछ भी कहना। विनेश फोगाट जिस तरह कांग्रेस ज्वाइन की है, उसके बाद क्या कांग्रेस को इसका फायदा ज्यादा पहुंच सकता है? नहीं, ज्यादा और कम वाली तो बात ही नहीं है जी। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, उनको हक नहीं मिला। उन्होंने पार्टी, जिस पार्टी ने उनका साथ दिया उस पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। क्या गलती करी? और रही बात विनेश फोगाट की, जीतेंगी वो तो कन्फर्म है, उनका तो सीट कन्फर्म है। उनके अपोनेंट की सबकी जमानत जब्त होने वाली है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बताया कि ये पाकिस्तान के लोग काफी खुश हो सकते हैं। हरियाणा के लोग क्या खुश नहीं हो सकते? नहीं, उनका हमेशा एक ही चीज पे आके सुई क्यों अटकती है कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बिना पाकिस्तान के इनकी रोटी नहीं बनती क्या? हजम क्यों नहीं होती इनको रोटियां? पाकिस्तान का नाम लेके के हरियाणा में जो मैनिफेस्टो जारी करा उससे पाकिस्तान खुश होगा। बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात आपने कही। बात हो रही है हरियाणा की, राज्य की चुनाव की बात हो रही है, वो उठा के पाकिस्तान को बीच में लिया है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान से निपटना आपकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा की जिम्मेदारी है? हरियाणा तो स्टेट है, हरियाणा का तो कोई बॉर्डर भी पाकिस्तान से नहीं लगता। ऐसे में पाकिस्तान के प्रति मोहब्बत किसका है, किसका दिख रहा है? किसकी मोहब्बत है? किसी की भी कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो आपकी है। बांग्लादेश में भी आप ये बात देखो, बांग्लादेश में भी आपने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर। और अभी टेस्ट सीरीज किसके साथ खेल रहे हो? बांग्लादेश के साथ चल रही है ना। क्यों चल रही है? मोहब्बत किसकी है? खेल को आप राजनीति में ला रहे हैं।
वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं राजनीति में नहीं ला रहा, राजनीति तो आप लोग करते हो ना। बांग्लादेश से सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप बांग्लादेश के साथ सीरीज क्यों खेल रहे हो? आप टेस्ट सीरीज क्यों खेल रहे हो उसके साथ? क्यों खेला आपने उसके साथ? क्यों हाँ भरी? पाकिस्तान से आप सारा व्यापार क्यों नहीं रोक देते? अगर पाकिस्तान से आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ है तो पाकिस्तान से सूखे मेवे, छुआरे और ये अपना पान, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, पाकिस्तान से इम्पोर्ट होता है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होता है, बंद क्यों नहीं करते? बंद कर दोगे तो आपकी दुकान ही बंद हो जाएगी। नाम किसका लेके लोगों को डराओगे? पाकिस्तान का नाम लेके तो डरा सकते हो ना। बस पाकिस्तान का नाम लेके। नयाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि इस बार फिर से हरियाणा में वहाँ की जो जनता है वो उनके ऊपर अपना विश्वास जमा सकती है और तीसरी बार अगर उन्हें काम मिलेगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। आपने पहले तो उनका नाम ही आपने गलत है, नायाब नहीं है वो। वो है नायब। नायब का मतलब होता है सबऑर्डिनेट। नायब का मतलब होता है छोटा। जैसे कोर्ट में होते हैं नायब हवलदार होते हैं, नायब कोर्ट होते हैं, तो वो होते हैं जो सबऑर्डिनेट होते हैं। तो वो सबऑर्डिनेट का ही उनका काम हुआ 9.5 साल तक। तो खट्टर साहब ने मलाई चाटी। जब देखा कि जनता में मैसेज उल्टा गया तो उठा के चेहरा बदल के उनको सामने खड़ा कर दिया। आ जाओ जी नायब सिंह जी, अब आ जाओ आप, आ जाओ आप राजनीति कर लो। किस मुद्दों पर राजनीति करेंगे वो? क्या राजनीति करेंगे? क्या उन्होंने हरियाणा वासियों के लिए क्या काम कर दिया? बेरोजगारी दर हरियाणा में आज 7.2 के साथ सबसे ज्यादा। लैंगिक असमानता का दौर हरियाणा में सबसे ज्यादा। बहन बेटी के साथ अत्याचार का नंबर सबसे ज्यादा। छोटा सा ही आप केंद्र सरकार का रवैया देख लो कि पीछे अभी ओलंपिक हुए थे, 500 या 600 करोड़ के आसपास का बजट अलॉट हुआ था हमारे ओलंपिक के लिए। 600 करोड़ में से 450 करोड़ तो अकेले गुजरात को दे दिए गए थे। और प्लेयर कितने गए थे गुजरात से? मात्र 2। हरियाणा को दिए थे 35 या 40 करोड़ रुपए। और प्लेयर कितने गए थे वहाँ से? 21। सबसे ज्यादा प्लेयर वहाँ से गए थे और सबसे ज्यादा मेडल भी हरियाणा ने जीते। बढ़िया भाई हरियाणा। बस सीधी सी बात है। तो हरियाणा वाले जानते नहीं कि हमारे साथ ये सरकार क्या करती है। बार बार बात करे जाएंगे। नहीं जी नहीं। रही बात नायब सिंह सैनी साहब की, तो वो उनकी तो टाटा बाय बाय हो गई है। ठीक है, क्या कहेंगे हरियाणा में इस बार जो है कौन धोबी पछाड़ लगाने वाला? देखिए कहीं ना कहीं जिस बेटी का इन लोगों ने लगातार विवाद में उसे घेरा, उसने विदेश में जाकर जो पटकनी मारी थी, वो पटकनी अब राजनीति में इन नेताओं के ऊपर पड़ेगी जिसने उस बेटी को बदनाम करने का काम करा था। और आने वाले समय के अंदर विनेशा लेके बैठी है मुक्का और जाट लेके बेटा हुक्का। दोनों तैयार है हर तरीके से। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है वहाँ। कोई पूछने वाला नहीं है आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हो। हमारे गुरु शर्मा जी ने बता तो दिया इस बात को। भाई आप ये बताइए, आपने वहाँ किसानों के ऊपर लट बजवाए, आपने कांटे बिछवाए, अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट चलवाया। किस मुंह से वहाँ ये अनाउंस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हरियाणा के किसी गाँव में घुसने की अनुमति नहीं है? आप लिस्ट जारी करते हो, आप में भगदड़ मच जाती है, ऐसा लगता है जेल से कैदी छूट गए हो। 15-15 साल से जो आपके मंत्री जो विधायक वहां जीतते आ रहे थे वो कहां जा रहे हैं भाई? किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। और देखिए शैलजा जी की बात करते हैं ना, वो एक दलित नेता हैं। आज उनका इंटरव्यू अंजना ओम कश्यप ने करा। उन्होंने पूछा क्या 25 तारीख को शैलजा जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है? तो पता क्या कहा था उन्होंने? कहने लगी मेरे खून में कांग्रेस है। और मेरे जब पिताजी आए थे ना तो वो कांग्रेस के झंडे में लिपट कर आए थे। यूँ कहने लगे ये लगातार जिस तरह विरोध कर रहे हैं ये पार्टी का। उसने कहा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना घर संभाले, हम लोग पहले खुद संभल चुके हैं और हरियाणा की हर आवाज हर दिल के अंदर हुड्डा जी बचे हैं। जिस तरह हुड्डा सिटी उन्होंने बनाई, हरियाणा का विकास करने के अंदर सारा काम करा। आज इन्होंने 10 साल के अंदर हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया। भाई शर्मा जी ने जैसे बताया बेरोजगारी दर कितनी है वहाँ, ये पूरा हरियाणा जानता है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्ट मुद्दा है देश के युवाओं को बेरोजगार बनाने का। वो पूरे देश के अंदर चल रहा है। अब हरियाणा की जनता बिल्कुल समझदारी के साथ बाबा साहब के संविधान के अधिकार से अपने वोट को डालकर और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जन्मों के लिए खत्म कर देगी। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, विनेश फोगाट जैसे रेसलिंग में चित करती है ना, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी वगैरह बिल्कुल चित मारेगी। पॉइंट के हिसाब से नहीं चलेगी, सीधा चित मार के बिल्कुल खत्म कर देगी। धाकड़ है बेटी, धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, दिखा देगी वो जलवा है उसका। थैंक यू।